अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग मज़े में और खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग है माय टॉप 10 टिप्स फॉर रमज़ान। ये सारी टिप्स आपके रमज़ान को आसान बनाने के लिए है। ये आपकी हेल्प करेंगे आपका रमज़ान एकदम स्मूथली गुजरे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और फर्स्ट टिप है फ्रोज़न फूड प्रेप। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कितने ही टाइप के डिशेस है और स्टार्टर्स है या जो भी आप बनाना चाहें, जो आप पहले से बना के और उसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये टिप उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि फ्रीज़र का खाना खाना अच्छा नहीं होता है एंड ऑल दैट। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ थोड़ी आसान बनाना चाहते हैं और रमज़ान में कम से कम टाइम किचन में बिताना चाहते हैं। तो आप स्प्रिंग रोल, समोसा जैसी चीज़ें जो कि फिलिंग के साथ बनती है, फिलिंग में ऐसा कोई भी आइटम नहीं रहता है जो मतलब ख़राब होने जैसा है या एनीथिंग लाइक कोई जैसे प्याज व्याज वगैरह आइटम, ये फिलिंग में कोई प्याज वगैरह नहीं है। बट अगर आप डालते भी हैं तो इतना लाइक विद इन 2 वीक्स तो कुछ भी ख़राब नहीं होता है फ्रीज़र में। तो आप रेसिपी चेक करके अच्छे से ऐसे प्रेप्स कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं स्प्रिंग रोल बनाकर रख रही हूँ। ये स्प्रिंग रोल में मैंने चिकन डाला है, चीज़ है, कैरेट है और बस नॉर्मल ऐसी रेसिपी है इसकी। तो ये मैं बनाकर रख रही हूँ मेरी आसानी के लिए, फ्यूचर रोज़ों के लिए। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में लिटरली 1 या 2 घंटा लगते हैं ये बनाने पे और ये हो जाते हैं रेडी। और फिर आप इसे ऐसे ट्रे में फ्रीज़ करके जब ये फ्रीज़ हो जाए फिर आप इसे ज़िपलॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह का फ्रोज़न पराठा बनाने की। मैंने मेरा फ्रोज़न पराठा का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं उसे ऊपर आई कार्ड में लिंक कर दूँगी। तो इस तरह से आप पराठे भी बना कर रख सकते हैं ताकि सुबह सहरी में उठ के आपको मेहनत ना करनी पड़े। इसके अलावा रोज़ रोज़ कुकर लगा के चने वने गलाने इसकी मेहनत से भी बचें और अपना टाइम सेव करें। इसलिए चने भी आप आराम से बॉईल करके और इस तरह के ज़िपलॉक बैग में एक बार वो ठंडे हो जाए तो डालकर आप रख सकते हैं। सेकेंड टिप है ग्रोसरी शॉपिंग। तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको रमज़ान के महीने में इस ग्रोसरीज़ की ज़रूरत है और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती, बस डेली बेसिस के लिए या हफ्ते में 1 से 2 बार आप दूध और ब्रेड के चक्कर लगाएं और मैक्सिमम चीज़ें आप पहले से ही लेकर रख लें। सारे ही चीज़ें आप बाय कर लें, चाहे वो चीज़ हो, पास्ता हो, ओट्स हो, नूडल्स हो, जो भी आप और आपके फैमिली इंजॉय करते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जितने भी स्नैक्स आप बाय करना चाहें रमज़ान में, क्योंकि आप रोज़े की हालत में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक्स बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत नॉर्मल स्नैक्स भी दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगती है ग्रोसरी वाइज, आप वो सारे ही बाय कर लें, सारे ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस एक्सेट्रा। थर्ड टिप है रीफिल ऑर्गेनाइज योर पेंट्री। तो ये टिप वो है कि अगर आप रोज़ा है और आप जल्दी में है, इफ्तार का टाइम है, सहरी का टाइम है, तो आप अगर खाली बॉटल्स रहेंगी तो उस टाइम पर उसे स्क्रैच से भरना मतलब फिर रीफ़िल करना इज़ अ टास्क। तो मेरी टिप ये है कि आप पहले ही थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप जो भी आपके है, जैसे ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, यहाँ मैं ज़ीरा पाउडर रिफ़िल कर रही हूँ, तो ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, शुगर, टी, कॉफ़ी, जो भी आपको डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, गरम मसाला पाउडर, आपके हल्दी, रेड चिली, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये बॉटल्स अभी लास्ट इस पे है और इसको रीफ़िल की ज़रूरत है, तो वो आप जल्द से जल्द इसे रीफ़िल कर लीजिए और इसे लेबलिंग भी कर लीजिए। मैं मेरे पेंट्री में हर कुछ रीफ़िल लेबल कर ही रखती हूँ मोस्टली, और ताकि ये इजी टू फाइंड हो। और मेरे हस्बैंड भी कुक करते हैं तो हम दोनों के लिए ही इजी होता है ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा पाउडर कौन सा है, कभी कभी सिमिलर भी दिखता है इसके लिए। तो इस तरह से आप सब कुछ रीफ़िल कर लीजिए।
यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बच्चों के स्नैक्स ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, और इसके अलावा मैंने सारा ही जितना भी सामान है मेरी पेंट्री का वो मैंने रीऑर्गेनाइज कर लिया है और सब कुछ रिफ़िल भी कर लिया है। बेसन, मैदा, पॉपकॉर्न, जो भी चीज़ें मुझे ऑन अ डेली बेसिस लगती हैं, और सारे पाउडर वगैरह, सारी दालें, ब्रेड क्रम्स एक्सेट्रा। फोर्थ टिप है क्लीन योर फ्रिज एंड फ्रीज़र। तो ये टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा फ्रिज जो है और फ्रीज़र डेली यूज़ में रहता है, एंड समटाइम्स कुछ वेजिटेबल्स कभी ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ लीक हो जाता है, तो ये अक्सर काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो बस अगर आप टाइम टू टाइम इसे अच्छे से एक बस नॉर्मल स्प्रे लाइक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से क्लीन कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, बस आपको टाइम टू टाइम इसे एक वाइप देना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप फ्रीज़र भी क्लीन रखेंगे तो आप जो भी फ्रोज़न आइटम बनाएंगे आपके रमज़ान प्रेप के लिए, तो वो आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, और इस बात की फ़िक्र नहीं आपको करनी पड़ेगी कि अरे अभी ये क्लीन करना भी है। आप देख सकते हैं कभी कभी फ्रीज़र कितना अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, सब कुछ बस डंप किया रहता है। स्पेशली जो टॉप ड्रॉवर है, ये बाकी के ड्रॉवर तो काफ़ी नीट एंड क्लीन थे, तो मैंने जल्दी से उसे भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया और सब लाइन में रख लिया, और जो भी मुझे नहीं रखना था वो डिस्कार्ड कर दिया एक्सेट्रा। अब टिप नंबर 5 है डीप क्लीन योर हाउस। तो अगर आप रमज़ान से पहले ही एक अच्छा सा डीप क्लीन कर ले तो आपको फिर ईद के लिए उतनी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और स्पेशली वॉल्स, सीलिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ यूके में तो स्पाइडर वेब्स बहुत कॉमन है, तो इसे भी आप निकाल लें और अच्छे से बस आप अपने पूरे घर को एकदम अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि पूरा रमज़ान आपको डीप क्लीनिंग की फ़िक्र नहीं करनी पड़े। आप बस टाइम टू टाइम वैक्यूम या बेसिक मॉपिंग वगैरह से काम चला सकते हैं। अ मेसी प्लेस ऑलवेज गिव्स यू अ मेसी माइंड, और अगर आप इस कोट्स के साथ बिलीव करते हैं तो आप जानते होंगे कि जब भी आप अपना घर साफ़ करते हैं तो आपका माइंड कितना काम रहता है और आप कितने खुश रहते हैं, कंपेयर टू जब आपका घर पूरा मेस हुआ रहता है और आप कुछ भी लाइक अचीव भी नहीं कर पाते और ना आपका माइंड काम रहता है। मेरी 6th टिप है प्रेप योर जानमाज, चादर एक्सेट्रा। जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी आपको नमाज के वक्त काम आने वाली है, आपका जानमाज, आपकी नमाज की चादर, आप उसे वॉश करके आयरन करके रख लें, आप अपना कुरान रेडी कर लें, और अब इस तरह से आप अपना इंटेंशन सेट कीजिए कि आपको रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, और आप बिल्कुल सामने ही रखिए, कोई ज़्यादा अंदर कबटों में बंद करके ना रखिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, और कुरान भी आप जहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ रखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक होगी। और टिप नंबर 7 है रमज़ान बास्केट फॉर किड्स। आप सब जानते हैं कि बच्चों को, आजकल के बच्चों को एंटरटेन रखना और उनकी एक्टिविटीज़ करवाना इज़ सच अ टास्क। तो बस इसी तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, पॉम पॉम्स और स्पाइरल्स और इस तरह की कलरिंग बुक्स और स्टिकर्स और अलग अलग किस्म के उन लोग की एक्टिविटीज़ के लिए आप थोड़ी सी चीज़ें ले आएँ। इस तरह इन सबको एक बास्केट में डाल के और उन लोग के लिए स्टिकर्स ले आएँ, और इस तरह के जेम स्टिकर्स भी मैंने लिए थे। तो ये सब सामान आप एक बास्केट में, आप न्यू नहीं बाय कर सकते, तो जो ऑलरेडी आपके पास है आप वही यूज़ कीजिए। फिर इस तरह के उनके क्ले के आइटम्स और उनकी स्केच पेन्स और उनके सब एक्टिविटीज़, ये सब मैं उनके एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस तरह का सामान आप एक बास्केट में डाल के उनकी रमज़ान बास्केट बनाएं। टिप नंबर 8 है प्लान अ रूटीन। तो रमज़ान में रूटीन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुबह में हम उठते हैं और सहरी के लिए, और फिर हमें इफ्तारी के लिए, स्पेशली यूके में तो इफ्तारी का टाइम बहुत ही लेट हो जाता है, ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो। इसीलिए रमज़ान में एक रूटीन का रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप एक अच्छा सा रूटीन बनाएंगे कि आपको कब उठना है, कब सहरी करनी है, कब आपको फजर की नमाज़ पढ़नी है, कब आपको कुरान पढ़ना है, कब आपको बच्चों को टाइम देना है, बच्चों की स्कूल पिकअप्स, ड्रॉप ऑफ्स और हर चीज़, अगर आप एक इस तरह का एक रूटीन बनाकर अपनी फ्रिज पर या कहीं पे भी लगा लें तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। आपको अपने लिए कुरान पढ़ने का टाइम भी इसी में, फिर तरावी होती है, तो आप अगर रूटीन से चलेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी फॉलो करने में और अपने गोल्स अचीव करने रमज़ान के, रादर देन आप कभी भी उठ रहे हैं और आप कभी भी कुरान पढ़ रहे हैं और आप कभी भी
बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे और आप फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आप बस बोलते हैं ना अपना पूरा रमज़ान आपने बस इसी तरह बिता दिया है। इससे बेटर है कि आप एक रूटीन प्लान करिए और रूटीन को फॉलो करिए और फिर देखिए कि आपका रमज़ान कितना आसान हो जाएगा। टिप नंबर 9 है रमज़ान डेकोर। तो आप सब जानते हैं कि आजकल के जितने भी फेस्टिवल्स हैं जो दूसरे मज़हब के हैं, हर कोई डेकोरेशन वगैरह को बहुत अहमियत देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रमज़ान के लिए डेकोरेशन ज़रूरी है, बट अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस तरह के कुछ डेकोरेशंस लगा के आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के बारे में सिखा सकते हैं। आप इसके बिना भी सिखा सकते हैं, पर बच्चों को ऐसी चीज़ें एक्साइटिंग लगती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लिया था एक रमज़ान बैनर और ये सब चीज़ अमेज़ॉन से है, amazon.co.uk से। तो इस सब की लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बाय कर सकते हैं वहाँ से। तो इस तरह की मैंने फेरी लाइट्स भी ली थी और ये सब करने के पीछे मेरा आइडिया सिर्फ यही था कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने ये सब लाया है, मतलब बाय किया है ऑनलाइन। इससे पहले तक तो नहीं किया था क्योंकि तभी तक बच्चों का इतना, पर इस साल मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड रहे रमज़ान के लिए और वो बस वो लोग की खुशी मैं देखना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब चीज़ों से उन लोगों को बहुत खुशी मिलती है। घर में किसी भी किस्म की न्यू चीज़ आना या कोई भी किस्म का डेकोरेशन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये बाय किया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लाइट्स कैसे है, ये विंडोज़ पे लग जाएंगी। इंशाल्लाह आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि ये कैसे मैंने फिर अपने घर में लगाया है डेकोरेशन। और इस तरह से आप बच्चों को थोड़ा ज़्यादा खुश करके मोटिवेट कर सकते हैं, रमज़ान के बारे में और ज़्यादा बता सकते हैं, उन्हें रमज़ान से करीब लेकर आ सकते हैं। लास्ट 10th टिप है हेल्दी डाइट। तो आप रमज़ान में आप जानते हैं कि नॉर्मली हमारे इंडियन कल्चर्स में और पाकिस्तानी कल्चर में हम कैसे फ्राइड आइटम्स खाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आप फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट ला कर रखिए अपने घर में। और जो भी आप फ्राइड आइटम खाते हैं ट्राई करिए कि आप उसे बेक बनाएं या आप उसे एयर फ्राई करके बनाएं। एयर फ्रायर आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा किचन अप्लायंस है वो। तो इसी के साथ ज़्यादा वज़न ना गेन करिए रमज़ान में, रमज़ान इबादत के लिए है। और इसी के साथ मेरी टॉप 10 टिप्स रमज़ान की होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।